आज हम पढ़ेंगे थायराइड प्रोफाइल रीडिंग कैसे करा जाता है। लेकिन थायराइड प्रोफाइल रीडिंग करने से पहले ये जान लेते हैं, हमेशा याद रखना कि T3 T4 की वैल्यू जब भी बढ़ेगी उस समय TSH की वैल्यू कम होगी। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम आइए बताते हैं आपको कि थायराइड प्रोफाइल रीडिंग कैसे किया जाता है। जैसे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो यानी कि हमेशा याद रखना, हाइपो मतलब T3 T4 की वैल्यू हमेशा कम होगी। हाइपोथायराइडिज्म यहाँ देख सकते हैं T3 T4 की वैल्यू हमेशा कम है, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था T3 और T4 जब भी बढ़ रहे हैं उस समय TSH की वैल्यू कम हो रही है। मतलब हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 की वैल्यू कम होगी और TSH की वैल्यू बड़ी होगी। वैसे ही हाइपरथायराइडिज्म मतलब T3 और T4 की वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और TSH की वैल्यू कम होगी। मतलब अपोजिट मैकेनिज्म, T3 T4 बढ़ रहे हैं, TSH कम हो रहे। वैसे T3 T4 कम होंगे तो TSH भी बढ़ेगा। अब अगर हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की बात करें, इसमें T3 T4 नॉर्मल होंगे लेकिन TSH की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे आप देखे थे यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 कम हुआ था लेकिन TSH बढ़ा था। वैसे यहाँ भी TSH बढ़ा है लेकिन T3 T4 की वैल्यू नॉर्मल है, उसे बोलेंगे सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। अगर सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, T3 T4 की वैल्यू नॉर्मल है लेकिन TSH की वैल्यू कम हुई है। वैसे ही हम सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म की बात करें तो T3 T4, हाइपो मतलब हमेशा T3 T4 की कमी होगी। मतलब T3 T4 की कमी है लेकिन यहाँ पर TSH भी कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं T3 T4 की वैल्यू कम है और TSH की वैल्यू भी कम है, लेकिन इसे बोलेंगे सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। अगर सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, T3 T4 की वैल्यू बढ़ी हुई है, हाइपर मतलब बढ़ा हुआ है। हमेशा याद रखना T3 T4 जब भी बढ़ा होगा हाइपर होगा, और T3 T4 की वैल्यू जब भी कम होगी उसे हाइपो बोला जाएगा। मतलब T3 T4 की वैल्यू हमेशा बढ़ी है और TSH की वैल्यू भी बड़ी होगी तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म।